हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि केंद्रीय विद्यालय छत्तीसगढ़ में जो स्कूल्स है उन बहुत सारे स्कूल्स में भी शिक्षक भर्ती हो रही है जो संविदा शिक्षक है और उसकी इंटरव्यू लगातार चल रही है। तो इस वीडियो में हम अब बताने वाले हैं धमतरी केंद्रीय विद्यालय है उसके इंटरव्यू के बारे में। अगर आप डीएड बीएड या सीटीईटी सीजीटीटी पास है तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है केंद्रीय विद्यालय का। तो वहाँ जाकर आप इंटरव्यू दिला के एक टीचर बन सकते हैं। इस वीडियो में आगे हम बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें या क्या क्या और योग्यता होगी, क्या क्या करना पड़ेगा आपको टीचर बनने के लिए केवी विद्यालय में। देखिए, तो सबसे पहले ये देखिए विभाग का या केंद्रीय विद्यालय का एक नोटिफिकेशन है। इसमें बोला गया है कि केंद्रीय विद्यालय धमतरी और केंद्रीय विद्यालय कुरुद दोनों विद्यालयों के लिए अंशकालीन संविदा शिक्षकों की भर्ती पैनल बनाने के लिए साक्षात्कार आयोजित किया गया। साक्षात्कार कब कब है? देखिए 2 मार्च को होगा और 5 मार्च को होगा। 2 अलग अलग डेट्स में ये इंटरव्यू रखी गई है ना, 2 मार्च और 5 मार्च। 2 मार्च को होगा किसका पीजीटी और टीजीटी का, मतलब जो हाई स्कूल के पोस्ट के लिए होती है पीजीटी स्नातकोत्तर शिक्षक और टीजीटी है ना मिडिल स्कूल टीचर, दोनों के लिए है 2 मार्च को। और बाकी के जो पोस्ट है, ठीक है, प्राइमरी टीचर हो गए, खेल शिक्षक हो गए, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर हो गए और नर्स वगैरह के लिए हो गए, इन लोगों के लिए जो इंटरव्यू रखी गई है वो रखी है 5 मार्च को। तो अब इसके लिए करना क्या होगा आपको? तो इसके लिए आपको ना विभाग की वेबसाइट से जाकर एक फॉर्म डाउनलोड करना है और उस फॉर्म को फिल करके जो दिए हुए डेट्स है उस दिन 8:30 से 10:30 बजे तक वहाँ उपस्थित होना है और उस पंजीयन कराना है अपना। पंजीयन जब आपका हो जाएगा इस टाइम के बीच में, फिर आपको क्या करना है, आपका एक इंटरव्यू होगा और उस इंटरव्यू के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट के हिसाब से। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं तो एक छोटा सा रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है और उसमें मेरिट में अगर आ जाते हैं है ना तो इंटरव्यू दिलाना होता है। तो ये तो हुए पूरे डिटेल्स आपके पोस्ट और डेट्स का। अब हम चलते हैं योग्यता क्या होती है पोस्ट के हिसाब से। तो देखिए पीजीटी के लिए योग्यता की अगर हम बात करें तो पीजीटी के लिए बीएड होनी चाहिए और आपको उस कंसर्न जो सब्जेक्ट है ना संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए या एमए या एमएससी होनी चाहिए, ठीक है। तो इंग्लिश, हिंदी, गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, इतने सारे सब्जेक्ट्स के लिए वहाँ पर पोस्ट होगा अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिलाते हैं तो। सैलरी की अगर हम बात करें तो इस पीजीटी पोस्ट के लिए 27,500 सैलरी रहेगा आपका पर मंथ के हिसाब से। चलिए अब हम अगला चलते हैं टीजीटी में। तो टीजीटी के लिए उस विषय में आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, और डीएड या बीएड दोनों चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा डीएड या बीएड दोनों चलेगा। और आपको सीटीईटी पास होनी चाहिए भाई, देखिए, ठीक है, सीटीईटी पास होनी चाहिए। लेकिन अगर सीटीईटी नहीं भी है तो सीजीटीटी भी चलता है, लेकिन सीटेट वालों को पहली प्राथमिकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है केवी के इंटरव्यू में, ठीक है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है तो आप सीजीटीएट है तो भी से आपको थोड़ा अच्छा नंबर मिल सकता है। इसका अगर हम सैलरी देखिए तो 26,250 रुपये सैलरी होती है टीजीटी का। ये भी एक अच्छा सब सैलरी है एक विदा शिक्षक है उसके लिए। अगला हम चलेंगे प्राइमरी में। तो प्राइमरी का इंटरव्यू होना है 5 को, है ना, ऊपर जो दोनों देखिए उसका इंटरव्यू होना है 2 को, डेट्स याद रखिएगा। इसका होना है 5 को। इसके लिए आपको चाहिए सीटेट और 12th में एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ 12वीं पास, ठीक है। सैलरी है इनका 21,250, जो कि ये भी एक अच्छा सैलरी है एक प्राइमरी टीचर के लिए। नर्स का भी पोस्ट लिखा है, महिला नर्स है ना, इसमें 750 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा और मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सिंग में डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल का। स्पोर्ट टीचर का भी यहाँ पर पोस्ट है, मैं बता दूँ। इसके लिए आपको स्पोर्ट्स के लिए बीपीएड का जो कोर्स होता है ना या एमपीएड वो करना आवश्यक है और 21,250 रुपये इसका भी सैलरी रहेगा। कंप्यूटर अनुदेशक जो है उसका सैलरी रहेगा 26,250 और इसके लिए आपको चाहिए बीसीए, ठीक है, बीटेक, बीए कंप्यूटर, पीजीडीसीए या इस तरह की कोई भी क्वालिफिकेशन कंप्यूटर में। तो ये पूरे पोस्ट हुए जिस पोस्ट के लिए आपको धमतरी के केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा 2 और 5 मार्च को। तो अगर आप योग्य है तो बिल्कुल जाकर एक इंटरव्यू दिलाकर अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है, बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है। उस अनुभव के बेस पर आप अगले साल भी बहुत से स्कूल्स में या अदर केंद्रीय विद्यालय में भी एक टीचर के रूप में काम कर सकेंगे। चलिए तो फिर आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, चैनल में न्यू है तो इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।